Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे हम निफ्टी बैंक निफ्टी की। और निफ्टी बैंक निफ्टी में आज एक गैप अप देखने को मिला है और ये बड़ा गैप अप था और गैप अप जो था आज पूरी तरीके से सस्टेन भी हुआ है। अगर हम बात करें तो निफ्टी में ऑलमोस्ट 162 पॉइंट की तेजी हमें देखने को मिली है और वहीं पर बात करें बैंक निफ्टी में तो 1000 पॉइंट की तेजी हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली है, जो कि एक बड़ी तेजी है। और हमारी जो एनालिसिस थी उसके अकॉर्डिंगली बाजार थोड़ा सा बेरिश होना चाहिए था, बट आज बाजार गैप अप देखने को मिला और आज के बाजार में कुछ ऐसी खास हलचल भी देखने को नहीं मिली क्योंकि आज का बाजार भी कंसोलिडेट था। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी थी, तो लग रहा था कि एक्सपायरी वाले दिन कुछ हलचल मिलेगी, कुछ पैसा आज हम बना सकते हैं, बट आज हुआ क्या, बाजार पूरा कंसोलिडेट हुआ जिसकी वजह से हमारा कुछ एसएल भी ट्रिगर हुए। दूसरी तरफ अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में ही अगर हम देखें तो निफ्टी में भी कुछ खास बाजार में कुछ मूवमेंट देखने को नहीं मिली। और कल जो निफ्टी की एक्सपायरी है तो कल के दिन क्या हो सकता है, कल के दिन क्या हमें कॉल की पोजीशन बनानी है, फिर पुट की पोजीशन बनानी है, या फिर कल के दिन हमें वेट करना है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करना चाहेंगे। तो वीडियो आज की कुछ स्पेशल है, इसको शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं लेके जाऊंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल पे कुछ मैसेजेस हमने करे थे, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा। अब ये क्या मैसेजेस थे इसके बारे में बताऊंगा, बट उससे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि लास्ट वीक हमारा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को हमने निफ्टी बैंक निफ्टी में बाइंग की पोजीशन बनवाई थी जिसमें हमें अच्छे खासे रिटर्न्स मिले। बट उसके बाद थर्सडे को फ्राइडे को हमने सेल की पोजीशन बनाई जिसमें हमें वहाँ पर ही पैसा बना। कल मंडे को भी अगर हम देखेंगे तो मंडे को भी कुछ सेलिंग बनाई थी, उसमें भी कुछ हल्का फुल्का प्रॉफिट देखने को मिला। और ये जो वीक था अगर हम बात करें तो आज वेडनेसडे है, तो वेडनेसडे तक अगर देखें तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिली। तो ये जो 3 दिन थे हमारे कुछ बहुत अच्छे नहीं गए। और अगर आज हम बात करें तो आज बैंक निफ्टी में भी 2 हमारे एसएल जो है वो ट्रिगर्ड हुए हैं। अब हम सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों कि आज एसएल क्यों ट्रिगर्ड हुए और क्या ये एसएल जो ट्रिगर्ड हुए हैं इसमें क्या टेक्निकल एनालिसिस की कुछ खामी थी या फिर कुछ हमारी गलती थी, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करना चाहेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ से अगर हम देखें तो हम बैंक निफ्टी का चार्ट आपको दिखाना चाहेंगे। और बैंक निफ्टी में कि बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है वो 53,100 के आसपास हुई है। अब अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में हमने एक कॉल दी थी दोस्तों 15 मिनट के चार्ट पे, जिसमें हमने सेल पोजीशन बनवाई थी क्योंकि आज हमने 2 कॉल्स दी थी। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ से अगर हम चेक करेंगे तो पहली कॉल हमारी बैंक निफ्टी में थी, वो यहाँ पे थी क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न फॉर्म हुआ था जिसको बोलते हैं इवनिंग स्टार। अब इवनिंग स्टार की वजह से लग रहा था कि भाई बाजार में गिरावट आएगी, बट बाजार में कैसल ट्रिगर हुआ। फिर दूसरी बात दोस्तों क्या हुआ कि हमने यहाँ पे सेल पोजीशन बनवाई जिसमें एक पैटर्न बना था जिसको बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर। और डार्क क्लाउड कवर की वजह से हमने क्या करा था 53,000 कुछ 100 की हमने पुट वहां पे सजेस्ट करी थी, 53,100 की पुट सजेस्ट करी थी जिसका प्रीमियम चला था 130 रुपए। और जैसी गिरावट आई तो वो प्रीमियम बढ़ के कितना हो गया 195 हो चुका था। बट हमारा जो टारगेट था दोस्तों वो था 200 से ऊपर, यानी कि हमें लग रहा था कि बाजार जो था वो 250 तक जा सकता है, 250 तक जा सकता है। बट उसके बाद बाजार में तेजी देखने को मिली और वहां से हमारी जो पोजीशन थी हमने एग्जिट करा दी। अब दोस्तों कहने को तो हम ये भी कह सकते थे कि भाई हमने 130 रुपए का प्रीमियम बाय कराया था, वो 195 हो गया तो हमारा टारगेट आ गया। हम इस तरीके की एनालिसिस नहीं करते, हम बिल्कुल क्लियर तरीके से चलते हैं। दोस्तों थोड़ी सी चीजें मैं बताना चाहूंगा कि आपको पता है कि मेरा खुद का एक एडवाइजरी ग्रुप है, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूं, मैं एडवाइस भी करता हूं। बट अगर हम काफी लोगों को अगर हम वॉच करें जो ऑलरेडी रिसर्च करते हैं, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, हर बंदे का काम करने का तरीका अलग हो सकता है, तो वो लोग ज्यादातर क्या करते हैं, ज्यादातर केसेस में आपको ये देखने को मिलेगा, आप किसी भी टेलीग्राम चैनल पे देखना कि 100 पे अगर उन्होंने बोला कि भाई प्रीमियम बाय करो, वो 120 जाएगा तो वो प्रॉफिट बुक करा देते हैं, वो 130 जाएगा तो 130 पे पैसे डाल देंगे, वो 140 जाएगा वो 140 का पैसा डाल देंगे, चाहे उनका जो टारगेट था वो 200 का हो। बट हमने ऐसा नहीं किया, उसने 195 का हाई बनाया, हमने लिख दिया 195 जा चुका है, किसी ने प्रॉफिट बुक करा होगा, किसी ने नहीं करा होगा। बट उसके बाद जैसे ही हमारा जो स्टॉप लॉस था, जो 130 वाला स्टॉप लॉस था, वो हमने कुछ 90 रुपए के आसपास का दिया था और माफ कीजिएगा 70 रुपए के आसपास का दिया था। जैसे ही 70 आया तो हमने वहां पे एसएल का मैसेज डाल दिया, तो हम इसको एज अ एसएल ही मानेंगे। देखो ये चीजें बतानी बहुत जरूरी है क्योंकि हमारा पूरा टारगेट नहीं आया, या तो हम 190 पे 170 पे बुक करा देते, अगर हमारा टारगेट नहीं आया है और बाजार वापस से नीचे आ गया तो उसको हम एक एसएल ही वहां पे कहीं ना कहीं काउंट करेंगे। अब यहां से गलती क्या थी, थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहेंगे। गलती कुछ नहीं थी दोस्तों, ऐसा हो जाता है, पैटर्न फॉर्म था, बहुत अच्छा पैटर्न था, बाजार को लग रहा था और भी ज्यादा गिरना चाहिए था, बट उसके बाद कुछ रिकवरी देखने को मिली और यहां पे क्या हुआ था, बाजार कंसोलिडेट हो गया। कायदे से अगर मैं बताऊं तो अभी तक इसका एसएल ट्रिगर नहीं हुआ है क्योंकि ये जो हमने कॉल दी थी वो स्पॉट मार्केट के अकॉर्डिंगली दी थी। स्पॉट मार्केट में अभी तक एसएल ट्रिगर नहीं हुआ है, बट आज क्या था
था, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी और थीटा डी के होने की वजह से वो कहीं ना कहीं एसएल जो था वो हमारा ट्रिगर हो गया। तो ऐसा कई बार होता है और आपके साथ ऐसा आगे भी कई बार हो सकता है। जब आप खुद भी ट्रेड करते हैं एक्सपायरी वाले दिन और आपने ट्रेड करा और बाजार में कुछ मूवमेंट ही नहीं देखने को मिली, बाजार में ना आपका टारगेट आया ना स्टॉप लॉस आया, बट धीरे धीरे थीटा डिके होते होते होता क्या है कि टाइम वैल्यू बढ़ती है, अब टाइम वैल्यू घटती है, अब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो जो प्रीमियम है वो कहीं ना कहीं डिके होगा, इसकी वजह से कहीं ना कहीं एसएल ट्रिगर हो जाता है। बट अगर मैं इसकी प्रॉपर एनालिसिस करूं तो प्रॉपर एनालिसिस के हिसाब से यहाँ पे ये पैटर्न बना था जिसका स्टॉप लॉस जो बनता था वो 23,225 के आसपास का बनता था, माफ करिएगा 23,250 के आसपास बनता था। बाजार ने कंसोलिडेट करा, क्लोजिंग जो दिया वो 53,000 के आसपास दिया है। अभी तक ये एसएल जो है वो ट्रिगर नहीं हुआ है, बट हमने ऑप्शन में बाय कॉल दी थी तो ऑप्शन का जो हमारा 60 पॉइंट का एसएल था वो ट्रिगर्ड हो गया, हालांकि 65 पॉइंट्स हमें ऊपर मिल भी गए थे। बट दोस्तों कहना चाहूंगा कि अभी फिलहाल के बाजार में हम क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे स्टॉप लॉस दे रहे हैं। अब काफी लोगों के मैसेजेस भी आ रहे होंगे कि यार एसएल ट्रिगर्ड हो रहे हैं, बट आपको पता है कि जब हमारे टारगेट आते थे तो वो 200 पॉइंट 300 पॉइंट के टारगेट आते थे, आपको पता है ना। बट अभी के बाजार में क्योंकि कंसोलिडेट ना हो रहा है बाजार कि वहां पे हम छोटे छोटे स्टॉप लॉस छोटे छोटे टारगेट दे रहे हैं। टारगेट थोड़े बड़े हैं बट स्टॉप लॉस छोटे हैं। तो अगर मान लो 50-60 पॉइंट के एसएल आके दो कट भी जाते हैं, 100 पॉइंट का नुकसान हो भी जाता है, तो वो सारी चीजें बाद में कवर हो सकती है क्योंकि वो बड़े नुकसान नहीं है। बट अभी फिर भी आपको बोलना चाहूंगा कि एसएल मेंटेन करे। जो एसएल मेंटेन नहीं करता ना, जो बिल्कुल जीरो होने का वेट करता है, उसके वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती कर रहा है। तो अगर हम बोल दे एसएल लगाओ तो एसएल लगाओ, दोबारा अगर मान लो कोई कॉल देते हैं तो उस पर आप दोबारा से एक्शन ले सकते हैं, बट फिलहाल के लिए आपको एसएल लगाना बनता है। अगर मैं अभी यहाँ पे एनालिसिस करूं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी मुझे अभी भी लग रहा है कि यार नीचे जा सकता है, बट अगर बाजार में मूवमेंट नहीं होती तो उसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते। या तो आप फ्यूचर में काम कर लो, अगर मान लो आपको करना है बट फ्यूचर गए फिर मार्जिन ज़्यादा चाहिए, तो उस केस में क्या कर सकते हैं, आप स्ट्रेटजी बना के काम कर सकते हैं। इसलिए हमारा जो बूट कैंप है वहाँ पे हम स्ट्रेटजी भी देते हैं, तो जिसमें मार्जिन कोई 23-24 हज़ार का लगता है और रिटर्न जो है उसके हिसाब से 2-2.5 हज़ार का प्रॉफिट आपको मिल जाता है अगर टारगेट हमारे हिट होते हैं तो। बट काफ़ी लोग ये कहते हैं कि भाई मेरे पास 23-24 हज़ार है नहीं, मैं 5-6 हज़ार से काम करना पसंद करता हूँ, तो फिर भैया उसके लिए आपके पास ऑप्शन मांगी बचता है। बट अगर उसमें बाजार कंसोलिडेट हो गया तो भैया उसमें हमारी गलती है ही नहीं, उसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि देखो उसमें तो सीधा सीधा है कि बाजार हिलेगा तो कुछ मिलेगा, बाजार हिलेगा ही नहीं तो भाई कुछ मिलेगा नहीं, ना कॉल साइड में ना पुट साइड में। तो ये जो वीक है वो थोड़ा कंसोलिडेट रहा। इस वीक में कुछ ज़्यादा मतलब मज़ेदारी नहीं आई, बहुत ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला। और कल जो हमारी एनालिसिस थी जिसके हिसाब से मुझे लग रहा था कि बाजार गिरेगा, बट वो उल्टा हो गया, बाजार गैप अप खुला और बड़ा गैप अप हुआ। गैप डाउन भी हो सकता था तो उसमें रिजल्ट अच्छा आता, बट पूरे एक लास्ट वीक और कल आज लास्ट वीक और इस वीक की बात करें तो कल थोड़ी सी एनालिसिस गलत हुई। गलत नहीं होती दोस्तों, बेसिकली क्या होता है कि मैंने जो एनालिसिस करी थी कल के बाजार में एनालिसिस करी थी उसमें मुझे बाजार वीक लग रहा था क्योंकि निफ्टी में डबल टॉप पैटर्न था, ट्रेंड लाइन के नीचे काम करा रहा था, उसके अकॉर्डिंगली मुझे लगा बाजार नीचे जा सकता है। जैसे कि मान लो कि आपको लगता है बाहर बारिश होगी तो आप क्या करते हैं, छाता लेके बाहर निकल जाते हैं, थोड़ी देर बाद देखते हैं भाई धूप खिल गई, तो आपके लिए वो छाता ही ना बोझ बन जाता है। आप कहते हो यार मैं छाता क्यों लेकर आया, बट जब छाता लेने का आपने डिसीजन लिया था वो सिचुएशन के हिसाब से था, आपको लग रहा था बारिश होगी बट बारिश नहीं हुई, धूप खिल गई, तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो ऐसा ही होता है दोस्तों, जब आप ऑप्शन में काम करते हैं या फिर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो आप डिसीजन लेते हैं उस मार्केट के हिसाब से लेते हैं, पैटर्न के हिसाब से लेते हैं, टेक्निकल चार्ट के हिसाब से लेते हैं। आपको लगता है कि बादल छाए तो बारिश होगी, बट क्या होता है कि बादल छाए होते हैं फिर भी बारिश नहीं होती ऐसा कई बार देखने को मिलता है। बट कोई बात नहीं दोस्तों, ये गेम का पार्ट है। अगर आप ये सोच रहे हो कि यार मेरा लॉस हो गया, मेरे को नुकसान हो गया, मेरे लिए मतलब आप इतनी जल्दी डीमोटिवेट होते हैं तो भाई बाजार आपके लिए नहीं है। मैं आपको बिल्कुल बोलना चाहूँगा मार्केट में ऐसा होता है, आपके साथ कई बार हुआ होगा और ऐसे आगे होता रहेगा, बट फिर भी हम छोटे छोटे एसएल दे रहे हैं। और छोटे छोटे एसएल अगर आपके 10 बार भी ट्रिगर्ड होते हैं कोई बात नहीं, एक बार आपको अच्छी कॉल्स मिल जाती है उसमें। अगर मान लो हमारी एनालिसिस के हिसाब से या हम कुछ भी एनालिसिस करते हैं तो उसमें आपकी सारी चीज़ें रिकवर हो जाती है। हालांकि दोस्तों मैं यहाँ पे रिकवरी या इस तरीके की बातें नहीं कर रहा, बट एक मैं आपको टेक्निकल टर्म्स पे बता रहा हूँ कि भाई टेक्निकल चार्ट्स पे ऐसा होता है कि आपके अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं तो छोटे छोटे एसएल घटते हैं, बट जो रिटर्न आता है ना दोस्तों तो वो बहुत बड़े होते हैं। तो इसलिए आपको मैं बोलना चाहूँगा कि आपने टेक्निकल्स पे अपने चार्ट्स पे थोड़ा सा बिलीव करो। अब बाजार कंसोलिडेट होगा तो भाई इसमें कुछ कर ही नहीं सकते। तो फिलहाल दोस्तों अभी जो बैंक निफ्टी है लग रहा है कि भाई नीचे जा सकता है, फिर आप बोलोगे कि भाई आप तो कल भी कह रहे थे, बट ठीक है कोई बात नहीं, गैप अप हो गया, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता, गैप डाउन भी हो सकता था, बट ठीक है अब आज की सिचुएशन के हिसाब से
देखते हैं कल क्या हो सकता है। कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है और निफ्टी को भी थोड़ा देख लेते हैं, बट इससे पहले दोस्तों मैं इसका ना एक बार अवर्ली चार्ट भी देखना चाहूँगा यहाँ पे बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी के अवर्ली चार्ट में सच कुछ देखने को तो मिला है, एक पैटर्न देखने को मिला दोस्तों, उसके बारे में थोड़ा जिक्र मैं करना चाहता था, उसको बताना चाहता था कि भाई बैंक निफ्टी में ना डबल टॉप पैटर्न बना है। ये डबल टॉप पैटर्न दोस्तों जो कल निफ्टी में देखने को मिला था, बट चलो निफ्टी में गैप अप हो गया। बट मेरे को लग रहा है कि दोस्तों ये जो डबल टॉप बना है, ये जो डबल टॉप के बाद कंसोलिडेट हुआ है, और मुझे लग रहा है दोस्तों कि अगर बाजार रहता है नीचे, अगर कल भी 53,000 के नीचे जाता है तो एक बार ना थोड़ा सा रिस्क लिया जा सकता है। अब स्टॉप लॉस इसमें क्या लग सकता है दोस्तों, जो हाई है इसका वो है 53,256 का, 53,256 का जो इस कैंडल का हाई है। तो ये एक हाई मेंटेन करके अगर आपकी ट्रेड बनाते भी है, देखो फिर भी मैं बोलना चाहूंगा भाई, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप बाय सेल करो, अगर आपको ट्रेड करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से उसकी सलाह ले लो, बट मैं एजुकेशन पर्पज से बता रहा हूं कि भाई अगर आपको ट्रेड बनाते हो तो आपको पता होना चाहिए भाई मेरा रिस्क कितना है। तो रिस्क आपको पता होना चाहिए, और बाजार अगर गिरता है तो रिवॉर्ड आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। तो थोड़ा सा दोस्तों ये है ना कि यार देखो, आपको गीता में भी लिखा हुआ है कर्म करो फल की इच्छा मत करो। तो भाई अगर आपको कुछ मिलता है, कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आपको डिसीजन लेना है। मैं इसी तरीके से डिसीजन लेता हूं दोस्तों, मैं भी कई बार फेल हुआ, मेरे कई बार इतने असल कटे ना भाई, कई बार मैं पूरे पूरे महीने असल कटे हैं मेरे, और मैं सोचता था मेरे से गलती का हो रही है, और जब पूरे महीने असल कटे नुकसान हुआ, बट उसके अगले महीने में 5-6 दिन में सारा रिकवर भी हो गया, क्योंकि जब मैंने ट्रेड बनाया तो प्रॉफिट राइडिंग जब मैंने करी तो सारा पैसा रिकवर हो गया। तो ऐसा होता है। और दोस्तों फिर मतलब लाइफ में आप यहाँ पे हो, देखो समझो आप नीचे गिर गए, हम यहाँ पे थे, हम नीचे गिर गए, इसके बाद नीचे रहे, बैड फेस था, जैसे एक अच्छा फेस आएगा आप यहाँ पे चले गए, तो फिर आप यहाँ तक नहीं रहोगे, फिर आप यहाँ तक जाओगे, क्योंकि ये जो बैड फेस है ना आपको सिखा के जाएगा। तो स्टॉप लॉस जब कटते हैं ना, कहते हैं ना कि बुरा वक्त ही आपको सिखा के जाता है, बट आप चाहते हो कि भाई मेरा बुरा वक्त आए नहीं, मेरा सब अच्छा ही अच्छा चलते रहे, तो आप सीख नहीं पाओगे लाइफ में। जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जो बड़े आदमी होते हैं ना, उन्होंने बहुत बुरे फेसेस देखे होते हैं, आपने कई लोगों को पढ़ा भी होगा। तो बाजार भी ना हमें बुरे फेसेस दिखाता है, ऐसा कटता है। काफी लोग कमेंट भी करेंगे यार कट गया, ऐसा कट गया, ये हो गया, वो हो गया। तो यार हालांकि इतना उनसे फर्क पड़ता नहीं है, बट आपको ये समझना पड़ेगा जब एसएल कटते हैं तो दोस्तों टारगेट भी आते हैं, और जो टारगेट आते हैं वो बड़े टारगेट लेना आपको कहीं ना कहीं सीखना पड़ेगा। तो आपको जब अपॉर्चुनिटी मिले तो उस पर आपको ट्रेड करना बनता है, और क्योंकि डर डर के बाजार में कभी काम नहीं होता। हालांकि क्वांटिटी कम करके करो, बट डर डर के कभी भी बाजार में काम नहीं होता। तो इस चीज को थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। तो दोस्तों अब चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे, और निफ्टी के चार्ट पे थोड़ी सी एनालिसिस कर लेते हैं। थोड़ी भाषणबाजी मुझे लग रहा है ज्यादा हो गई होगी, बट इतनी भी चलती है। देखो थोड़ा यहाँ पे निफ्टी के चार्ट को देख लेते हैं। तो निफ्टी का पहले मैं 15 मिनट का चार्ट दिखा देता हूँ। तो 15 मिनट के चार्ट पे दोस्तों एक पैटर्न बना था शूटिंग स्टार, जिसके हिसाब से हमने एक सेल की कॉल दी थी यहाँ पे। अब यहाँ से सेल की कॉल दी, बाजार नीचे भी आया, बट दोस्तों वही जो हमारा 90 रुपये का प्रीमियम था, 94 रुपये बाय कराया था, उसका हाई 123 रुपये तक बना। हालांकि टारगेट मेरा कितना था, 150 का था। तो इसको मैंने एज अ टारगेट या फिर प्रॉफिट में कंसीडर नहीं करूंगा। और क्लोजिंग भी जो इसकी हुई होगी मेरे ख्याल से कुछ 80 रुपीज़ के आसपास हुई होगी, तो पोजीशन होल्ड करा रखी है। एसएल दोस्तों जो बनता है इसका वो लगता है 24,310 रुपये के आसपास। अगर इसके ऊपर जाता है तो पोजीशन वहाँ पे एग्जिट करनी बनती है, नहीं तो फिर होल्ड करा जा सकता है इसको। बाकी दोस्तों अभी बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं है, 15 मिनट के चार्ट पे भी देखेंगे तो बाजार कंसोलिडेट रहा, एक रेंज में चल रहा है। अब भाई ये रेंज ब्रेक होगी तो कुछ देखते हैं। अब ऊपर की रेंज क्या है कि भाई यहाँ पे अगर आप देखेंगे वो है 24,300 की, 310 की, और नीचे की रेंज जो दोस्तों बनी है वो 24,230 की है। मैं लिख देता हूँ 24,230, और ऊपर है 24,300। तो भाई 24,300 के ऊपर अगर कल बाजार चलना चालू हो जाता है तो भाई सेल की पोजीशन निकाली जा सकती है। और अगर कल बाजार अगर 24,300 के नीचे जाता है तो वहाँ से सेल की पोजीशन और ऐड ऑन की जा सकती है, वहाँ से थोड़ी सी गिरावट आ सकती है। बट अगर इस तरीके से बाजार चलता रहा ना तो दोस्तों ऑप्शन बायर पैसा नहीं बना सकता। फिर वही चीज़ है कि भाई ना इसमें हम कुछ कर सकते ना आप कुछ कर सकते। ठीक है, ऐसा होता है बाजार में। कई बार क्या होता है ना कि ये तूफान से पहले की शांति होती है। अब आपको पता है कि एक टाइम पहले बैंक निफ्टी एक रेंज में फंसा हुआ था, 15 दिन एक रेंज में फंसा हुआ था। आपको बात करी थी जब बॉक्स पैटर्न के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, डार्विस बॉक्स पैटर्न के बारे में। तो मैंने बताया था भाई ये बॉक्स से निकलेगा, बाजार निकलेगा, और वहां से देखोगे तो बैंक निफ्टी ने क्या तेजी दी और निफ्टी ने क्या तेजी दी। तो ऐसा होता है जब एक रेंज में फंस जाता है ना बाजार, 2-4 दिन कंसोलिडेट करता है, फिर इसके बाद एक बड़ी तेजी दिखाता है। तो उस बड़ी तेजी पे या फिर बड़ी गिरावट में आप क्या कर सकते हैं, बड़े मूव कैप्चर कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक रेंज में है, अब रेंज ब्रेकआउट होती है, ब्रेकडाउन होती है, तो उसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं। तो कल एक्सपायरी है निफ्टी की, तो इन दोनों लेवल्स का ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे मैं थोड़ा सा
ऑप्शन चेन दिखाना चाहूँगा, बट उससे पहले आपको कह देना चाहता हूँ दोस्तों, हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल है चार्ट एनालिसिस के नाम से। अगर आप देखेंगे तो इंडेक्स में ये वीक अच्छा नहीं रहा, बट हमारा जो कमोडिटी था, इसके अलावा दोस्तों हमने जो स्टॉक की एनालिसिस करी थी वो सुपर हिट रही हैं। तो इंडेक्स में जब मूवमेंट नहीं होती तो कई बार पिट जाती हैं, बट बाकी जो चीज़ें हैं, कमोडिटी हो गया या स्टॉक्स हो गया, वो सुपर हिट रहे हैं। तो अगर आप चाहें आप हमसे डायरेक्टली एडवाइजरी भी ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके थ्रू आप हमारी एडवाइजरी ज्वाइन करिए। या फिर दोस्तों ये हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल है चार्ट एनालिसिस के नाम से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें जब भी किसी स्टॉक में कोई पैटर्न बनता है उसकी फोटो क्लिक करके हमें भेज देते हैं, और जिससे आपको अच्छा बेनिफिट हो जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों आपको कहना चाहूँगा कि अगर मैं यहाँ पे चार्ट पे यहाँ पे डायरेक्टली ऑप्शन चेन के डेटा पे लेके जाऊँ तो कल की जो एक्सपायरी है, कल काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सपायरी है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस कर रहा था कि आज बाजार में तेजी रही। अब जब बाजार में तेजी होती तो नॉर्मली देखा जाता है कि पुट साइड में, एट द मनी में पुट साइड में OI कॉल साइड से ज़्यादा होता है। मैं फिर कहना चाहूँगा जब बाजार में तेजी होती है, अब देखो 167 पॉइंट की तेजी है, तो उसमें क्या होगा, पुट साइड में OI है वो ज़्यादा बड़ा होगा, लोगों को लग रहा होगा, ऑप्शन राइटर को लग रहा होगा बाजार बुलिश है। बट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 51,000 के आसपास का OI है यहाँ पे, ठीक है। और यहीं पे इसी स्ट्राइक पे अगर आप देखेंगे तो 75 लाख के आसपास OI है। अब ये भी बोलेंगे भाई कल भी OI थोड़ा सा ज़्यादा था, बट भाई वो गैप अप में कोई कुछ नहीं कर सकता। देखो गैप अप या गैप डाउन है, आपके ऊपर नहीं है भाई। वो डाउ जोन्स में जो भी चेंजेस हुए उसका इंपैक्ट नेक्स्ट डे मार्केट में देखने को मिलता है। गिफ्ट निफ्टी वगैरह में जो भी चेंजेस होते हैं, है ना, ओवरनाइट मार्केट में जो चेंजेस होते हैं उसका इंपैक्ट नेक्स्ट डे देखने को मिलता है। अब उसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते। बट इस साइड में अगर आप देखेंगे तो अभी भी कॉल साइड का जो OI है वो कम से कम 25 लाख ज़्यादा है किससे, पुट साइड से। तो भाई थोड़ा सा मतलब ये चीज़ें देख लो, बट फिर भी SL ले लो। अगर कोई पोजीशन है आपकी तो भाई 24,310 का SL लेके चलो। SL लगाना बहुत जरूरी है। ऐसी मार्केट में ना सिर्फ आपको एक ही चीज़ बचाएगी, वो है आपका स्टॉप लॉस, और कोई नहीं है। इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और छोटे छोटे SL से अगर कुछ बाजार आपके ट्रेंड में चलता है या फिर आपकी डायरेक्शन में चलता है तो फिर वहाँ पे आप मालामाल हो सकते हैं। हालांकि मालामाल वर्ड, ये वर्ड हालांकि मेरे को यूज़ नहीं करने चाहिए, बट फिर भी मैं ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन चेन के ही डेटा में अगर हम 5 स्ट्राइक ऊपर 5 स्ट्राइक नीचे देखेंगे तो यहाँ पे कॉल साइड में जो OI है वो 31 लाख, 66 लाख, 53 लाख, 88 लाख के आसपास ज़्यादा है। 24,500 में OI सबसे ज़्यादा है, कितना, 88 लाख के आसपास। मैं और भी देख लेता हूँ स्ट्राइक एक बार। यहाँ पे सबसे ज़्यादा 24,500 में, ठीक है। 24,500 में कितना है, 88 लाख के आसपास है। और वहीं पे पुट साइड में अगर मैं देखूंगा तो पुट साइड में है 24,000 के आसपास। अब 24,000 में कल जो OI था पुट साइड में वो कितना था, कुछ 80 लाख के आसपास था। आज वो बढ़ के कितना हो गया, 1,05,000 के आसपास, 1,05,00,000 के आसपास हो गया। यानी कि अभी पुट राइटर को लग रहा है कि बाजार 24,000 के नीचे नहीं जाएगा। मतलब नहीं लग रहा भाई, नहीं जा सकता, उनको लग रहा है तो ऐसा हो सकता है। बट फिर भी अगर हम देखेंगे बाजार की जो रेंज है, हालांकि 24,500 से 24,000 है, जो कि कल जो एक्सपायरी है उसमें, हालांकि ये रेंज बहुत ज़्यादा बड़ी है क्योंकि अभी 24,300 पे क्लोजिंग हुई है। तो 24,500 का एज अ रेजिस्टेंस ले सकते हैं, और 24,000 के आसपास जो लेवल है उसको आप एज अ सपोर्ट काउंट कर सकते हैं। बट 200-300 पॉइंट की जो मतलब 500 पॉइंट का जो डिफरेंस है वो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा बड़ा है, उसको हम एज अ कंसिडर करके नहीं चल सकते। अभी जिस तरीके से बाजार में जो मूवमेंट नहीं देखने को मिल रही है, बाजार बिल्कुल एक ही रेंज में चल रहा है, बिल्कुल साइडवेज है, तो हम इसको 24,300 की जो स्ट्राइक है उसको हम कंसीडर करके चल सकते हैं, जिसमें कॉल साइड का जो OI है अभी भी पुट साइड से 25 लाख ज़्यादा है। तो आशा करूंगा इस पॉइंट को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। बाकी अगर आपको इन चीज़ों को और भी डिटेल में समझना है तो हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे या स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, उस पर कॉल करिए। नहीं तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ से हमारा टेक्निकल एनालिसिस का और ऑप्शन का कोर्स परचेज कर सकते हैं। वहाँ भी बहुत ज़्यादा डिटेल में हमने सिखाया हुआ है। बाकी लोग कहते हैं ना कि भाई मेरे को आपसे डायरेक्ट एडवाइजरी चाहिए, तो उनको भी मैं बोलना चाहूँगा कि भाई आप एडवाइजरी ले सकते हैं हमसे, बट अगर आप टेक्निकल सीख लेते हैं तो आपको पता रहेगा कि यार हम जो कॉल्स दे रहे हैं उसका रीज़न क्या है, हमने आज जो कॉल दी है उसका कारण क्या था, आज कौन सा ब्रेकआउट्स है, कौन सा ब्रेकडाउन है। तो आप समझ के काम करोगे, आपको पता रहेगा कि आप ब्लाइंडली फॉलो नहीं करोगे किसी को भी, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, आप ब्लाइंडली फॉलो नहीं करोगे। तो बट मेरे साथ साथ टेक्निकल सीखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाता है आपके लिए। तो कोर्स है हमारा, वो आप ज्वाइन करिए। और या तो आप डायरेक्टली अगर चाहते हैं कि भाई एडवाइजरी लेना, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली हमसे एडवाइजरी के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बताया, कल की एक्सपायरी के बारे में बता दिया, लेवल्स आपको बता दिए, ऑप्शन चेन का डेटा आपको रीड करके बता दिया। आशा करूंगा वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।